हेलो बच्चों। देखिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई हैं एकदम। मैंने एक इथेनॉल का वीडियो डाला है, फंक्शनल ग्रुप का डाल दिया। अब हम आज इस वीडियो में बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड की। तो इथेनॉइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH। ठीक है ना, ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है। इसकी एसिडिक नेचर है, तो क्या बोलेंगे आप कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वीक एसिड में आएगा। अब आप एसिड को वीक या कम स्ट्रांग बोलते हो, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो वो स्ट्रांग एसिड है, अदरवाइज वो पार्टली आयोनाइज हो रहा है, उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज हो रहा है, तो दैट इज़ अ वीक एसिड। तो HCl की अगर मैं बात करूँ तो एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है H+ और Cl- में। जबकि हम CH3COOH की बात करते हैं तो ये पार्टली आयोनाइज होता है H+ और CH3CO- में। तो इसका जो pH होगा वो नियर टू 7 होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन द मिनरल एसिड्स। ठीक है। इसके अलावा इथेनॉइक एसिड की अगर मैं बात करूं तो वो 100 टाइम्स वीकर है हाइड्रोक्लोरिक से। हाइड्रोक्लोरिक इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक नेचर उसका इथेनॉइक का वीकर है। इसके जो पीएच होता है अराउंड 4 होता है और हाइड्रोक्लोरिक का पीएच अराउंड 2 होता है। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम इसकी जो रिएक्शंस हैं वो मेटल के साथ में कराएं तो क्या होगा। सबसे पहले रिएक्शन जो है इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ में कराएं तो देखिए, सोडियम के साथ में ये रिएक्ट करने के बाद में क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है Na, और ये CH3CONA बनाए फॉर्म करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है इसका जो टेस्ट है वो है इट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। सो लिखा भी है यहाँ पे एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबके साथ में यही रिएक्शन होगी, बस आप सोडियम की जगह पे लगा दीजिएगा दूसरा मैग्नीशियम है तो क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम है उसकी भी वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, अकॉर्डिंगली वो चीज़ फॉर्म हो जाएगी, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा इसकी जो रिएक्शन है हम किसी एल्कली या बेस से करते हैं। देखिए, एल्कली और या बेस, एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि उसमें वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल हैं दोज आर नोन एज एल्कलीज। एल्कली CH3COOH की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से की है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होता है CH3CONA प्लस वाटर। और ये जो रिएक्शन है दिस इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूर प्रोड्यूस होंगी। इथेनॉइक एसिड की हम जब रिएक्शन कराते हैं इन दोनों के साथ में, दोनों ही केसेस में हमको सोडियम एथेनॉइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की क्यों करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इवॉल्व होता है, बनता है। तो अगर हम इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने Na2CO3 के साथ में करी है तो आपके पास सोडियम इथेनॉइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। जब आप उसकी इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हो, देखिए ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हो तो इसका जो चार्ज है दैट इज -CH3COO, ये माइनस है, तो यानी माइनस हमेशा प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा। तो CH3COO रिएक्ट कर जाएगा Na के साथ में, क्या फॉर्म कर देगा CH3CONA, और एक H और HCO3 यानी H2O बनाएगा और प्लस CO2 फॉर्म कर देगा। ये हमारे साथ में बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है।
इसके अलावा हम बात करेंगे एस्टेरिफिकेशन की। एस्टेरिफिकेशन तब होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो रिएक्शन है वो अल्कोहल्स के साथ में होता है, यानी OH। तो अगर आप इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करा रहे हैं अंडर प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट, तो आपको मिलेगा इथाइल इथेनॉइड। ये एस्टर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। दिस इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो कि यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, एस्टर की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और साथ में वाटर रिलीज किया जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि इसमें से वाटर जो है ऐड किया जाता है। जो रिएक्शन है वो ये है, जब हम इथाइल एथेनॉइड एस्टर की जब हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ एल्कली विच इज सॉल्युबल इन वाटर, बेस विद दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, और हीट करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम इथेनॉइड प्लस इथेनॉल। अब जो सोडियम इथेनॉइड बना है इसकी हमने वाटर के साथ में रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और इसको हीट किया तो वी गेट इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। यानी हमारे पास इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास जो एस्टर फॉर्म हुआ है उससे हम वापस इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल भी मिला लें। कैसे? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। पहले आप इथाइल इथेनॉइड यानी एस्टर जो मिला है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए तो सोडियम इथेनॉइड बनेगा। उस सोडियम इथेनॉइड की वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और उसे हीट करोगे तो यू विल गेट इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। इट इज़ रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन। ये आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ये वाली रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स में यूज़ की जाती है। तो ये वाला इतना टॉपिक था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। आप बीच बीच में पॉज करके वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।